यदि आप उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मामला ज़रूर आपको जानना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, ये अभी लेटेस्ट आरटीआई है जो यूके ट्रिपल एससी को लगाया गया था, जिसमें आयोग ने कुछ सूचनाएं दी हैं। देखो, यहाँ पे एक बड़ा मामला फंसा हुआ है कि यदि कोई बच्चा एज रिलैक्सेशन लेता है तो क्या वो केवल अपनी कैटेगरी में काउंट होगा, या क्या वो जनरल सीट पे जा पाएगा, या वो यानी कि यदि उसके नंबर बहुत ज़्यादा भी आते हैं तो क्या केवल वो अपनी कैटेगरी तक सीमित रहेगा। इस मामले को लेकर के बड़ी दुविधा बनी हुई है। हालांकि ये मामला जो लगाई गई थी आरटीआई, वो उत्तराखंड पुलिस का जो रिजल्ट है, जो जल्दी ही उम्मीद है आने वाला है, उस विषय को लेकर के थी। लेकिन आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, यदि आप उत्तराखंड के अंदर सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं तो ये बात आपको जाननी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे यहाँ काम होता है, आयोग किस तरीके से कंसिडर करता है चीज़ों को। चलिए, क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। उसके बाद फिर इस पर क्या होगा, कैसे होगा, या उस पर जो भी हमारी महत्वपूर्ण क्वेरी हो सकती हैं उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, उन चीज़ों को कंसिडर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलिए करते हैं शुरुआत। ठीक, स्वागत है आपका तक्षशिला यूके में। आइएगा, बात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो, ये कभी एक आरटीआई लगाई गई थी। ये अभी देखिए दिनांक 12 दिसंबर 2025 की आरटीआई है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पे सूचना का अधिकार अधिनियम, जो हमारे यहाँ आरटीआई एक्ट 2005 का, उसके द्वारा जो एक जानकारी मांगी गई थी उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, कृपया अपने सूचना के अनुरोध पत्र जो 13 नवंबर 2025 को फिल करी गई थी उसके अनुसार ही एक आरटीआई का जो आंसर है वो दिया गया है। इसमें यह भी बताया गया है, आपको पता भी होना चाहिए कि यदि सूचना प्राप्ति के 30 दिन के अंदर आयोग के अपीलीय अधिकारी के समक्ष, जिनका ये पता है, अगर आपको मतलब जानकारी से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप री अपील कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। वो यहाँ पे पूरा पता दिया गया है, अपीलीय अधिकारी और ये सब चीज़ें ना। बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे मामला क्या है। मामला ये है बच्चों, जो जानकारी आई है वो ये आई है कि लोक सूचना अधिकारी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके ट्रिपल एससी की तरफ से कि अनुरोधकर्ता जो हमारे हैं, उसके अंदर ये कहा गया है कि अनुरोधकर्ता द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि आयोग के विज्ञापनों में विज्ञापित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरते समय आयु सीमा में छूट का लाभ लिया गया हो तो उस अभ्यर्थी का चयन आवेदित श्रेणी में ही किया जाता है। अब बात को ध्यान से समझना, यहाँ क्या कह रहे हैं। यह पूरा मुद्दा ये है कि यदि कोई बच्चा, मान लेते हैं कि वो एससी का बच्चा है और उसको 5 साल रिलैक्सेशन मिला है या उसने एज रिलैक्सेशन ले लिया, तो यहाँ आयोग का ये कहना है कि वो केवल अपनी कैटेगरी में ही रहेगा, यदि चाहे उसके नंबर जर्नल कट ऑफ से ज़्यादा भी क्यों ना हो। इस आरटीआई के माध्यम से यही कहा जा रहा है। आप समझ पा रहे होंगे, दोबारा से सुनना। यानी कि यदि कोई बच्चा कि अपनी कैटेगरी से एज रिलैक्सेशन लेता है, जैसे मान लिया कि जनरल एज 18 से 22 थी पुलिस के एग्ज़ाम में, कोई बच्चे ने एज रिलैक्सेशन लिया, मान लिया वो ओबीसी से था और वो उसकी उम्र हो गई थी मान लेते हैं 24 साल। उसने फॉर्म भरते समय एज रिलैक्सेशन को यस करा, जिससे वो फॉर्म भर पाया। तो अब ये कह रहा है आयोग कि वहाँ पे केवल वो अपनी ओबीसी कैटेगरी में ही compete कर पाएगा, यानी कि जितनी सीटें केवल ओबीसी में होंगी वही सीटों पर वो अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। वो जनरल सीट्स पे नहीं जाएगा। जनरल सीट पे केवल वही बच्चा जाएगा अगर जिसने एज रिलैक्सेशन का लाभ नहीं लिया हो। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं, यदि कोई एससी का ही बच्चा है और उसने केवल, उसकी उम्र मान लिया 19 साल है और वो उसने अप्लाई किया, तो अब ये जो बच्चा है ये जनरल की सीट पे भी जा पाएगा और ये आपका एससी कैटेगरी में भी रह पाएगा। ऐसा आयोग की तरफ से अभी एक रिप्लाई आया है। साथ ही साथ आयोग ने इसमें हवाला भी दिया है किसका, एक मामले का, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहीं पे, वो ये है। देखो, इन्होंने कहा है कि इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा जो ये केस है, नीरव कुमार दिलीप भाई मखवाना वर्सेस गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, ये पूरा जो केस है 2019 का, इसका हवाला दिया है। साथ ही साथ इसमें हवाला दिया है साजीब रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025, ये वाला मामला है, इसमें आदेश पारित करा गया है। 2 मामलों की बात करी है। देखिए, इन 2 मामलों को उसने संलग्न करके भेजा है। ये पूरा जजमेंट है। हालांकि अगर आप चाहो तो इस जजमेंट को पढ़ सकते हो। आपको इसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए या आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक अपील आप लोगों से। पहली चीज़ ये है कि देखिए, चैनल के ऊपर क्लासेस चल रही हैं, हमारी कंप्यूटर क्लासेस लगातार चल रही हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर की आज PYQ क्लास भी स्टार्ट हो रही है, यानी कि जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे पहले हम टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको PYQs भी यहाँ करा दूँगा। ठीक है, उसकी क्लास आने वाली है।
साथ ही साथ इकोनॉमी, हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, तो आप उन सब चीज़ों के लिए चैनल पर बने रह सकते हैं। ज़रूर आपको लाभ होगा, आपको बेनिफिट होगा ही होगा। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो कर लेना, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा सा मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। हालांकि ये पूरा मामला है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, इंग्लिश में है, मैं आपको मोटा मोटा इसको समझा देता हूँ। देखिए यहीं पर आपका क्या कहा गया है, इसमें कुछ मामला था ना, ये आपका GPSC का मामला था, इसमें पूरा बताया गया कि कब फॉर्म निकले, कैसे निकले। मैं आपको सीधे स्टेटमेंट पर लेकर चलता हूँ जहाँ पे स्टेटमेंट है। ठीक है, एक तो देखिए ये है यहाँ पे कि सिंगल बेंच के नीचे जो मामला आया था उसमें क्या कहा गया है कि इसमें फिर एज रिलैक्सेशन और मेरिट की बात करिए। देखो, रिलैक्सेशन इन मेरिट्स आल्सो सेट असाइड सिंस इट इज़ फाउंड टू बी कॉन्ट्रेरी टू द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट इन द केस ऑफ जितेंद्र कुमार सिंह। यानी कि जितेंद्र कुमार सिंह के केस का हवाला देते हुए यहाँ पे भी इस बात को सामने रखा गया है। ये जितेंद्र कुमार सिंह का केस था, ठीक है। इसका हवाला देते हुए इस मामले की सुनवाई करी गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था कि आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते। यानी कि देखो, ये पूरा मामला यहाँ पे है, ये पूरा डिसीजन है, ये डिसीजन है 15/3/2017 का। ठीक है, इस पूरे मामले में यह समझाया गया है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो मैं इसे थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। देखो ये रहा, इफ़ दे अवेल द बेनिफिट्स ऑफ एज रिलैक्सेशन the same is to be considered as relaxation in the standard, and therefore such candidate who get the benefit of age relaxation are not entitled to be considered in general category। यानी कि ये कहा गया, देखो यहाँ इस पूरे मामले को ये है, of the relaxation are not entitled to be considered the general category and the cases are required to be considered for reserved category cases only। ठीक है, यानी कि यहाँ सीधा सीधा इस डिसीजन में कहा गया है कि यदि किसी ने एज रिलैक्सेशन ले लिया होगा तो उसको जनरल सीट पे हम कंसिडर नहीं करेंगे। ऐसा इस जजमेंट में है, जो यहाँ पे सिंगल जज का जो अंडर डिसीजन आया था, ये पूरा मामला है भाई, जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इसमें और भी जानकारी हैं, किस किस कैसे केस लड़ा, ये सब बातें हैं। इस पूरा का पूरा मामला, पूरा केस जो है वो यहाँ पर दिया गया है और इसमें पूरी जानकारी यहाँ दी गई है। आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहाँ अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ से इसको ले सकते हैं। अब देखो, मोटी मोटी तरफ से ये पूरा मामला है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाद में भी आया था, जो उसमें मैंने ऑलरेडी चैनल पर एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं डाल दूँगा, आप उस लिंक के थ्रू भी उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें कहा गया था कि हमारा जो ये मामला है कि यदि ये कहा गया था कि अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो उस नोटिफिकेशन में कोई चेंज नहीं हो सकता बीच में, ठीक है, बदलाव नहीं होगा। साथ ही साथ ये जो एज रिलैक्सेशन वाला मामला है, इस एज रिलैक्सेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अपने डिसीजन है, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग हाई कोर्ट के डिसीजन हैं, तो वे सारे डिसीजन यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे इसमें क्या कहूँ, क्योंकि देखो ये तो RTI का रिप्लाई, इससे पहले भी हमने एक RTI ली थी, तो वहाँ भी सेम लगभग यही बात कही गई थी। लेकिन एक दो हमारे कुछ साथी के लोग हैं जो एक दो बार आयोग गए भी हैं, तो वहाँ पे बात क्या हुई, वहाँ पे बात ये हुई कि काट सकता है, क्योंकि वहाँ विभाग से अंदर जानकारी मिलती है, काट सकता है। वहीं अगर हम RTI के थ्रू ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ जानकारी आ रही है कि वो काट नहीं पाएगा। अब क्या होगा, आयोग किस मुद्दे पे पहुँचेगा, आप लोगों की अपनी क्या राय है इस विषय को लेकर के, क्या वो काटेगा, नहीं काटेगा, सीटें कटेंगी, क्या नहीं होगा, इस विषय पर अभी भ्रम की स्थिति जो है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द चीज़ें सही से हों, हम सबके सामने आए और सब कुछ पता चले एक तरीके से। दूसरी बात है, बेसब्री से मुझे पता है आपको इंतज़ार है 19 तारीख का, मुझे भी है, उसको लेकर के ज़रूर आप लोगों से मैं एक बात करूँगा 19 तारीख से पहले, ठीक है। और वी होप, हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि 19 तारीख को सब मामला निपट जाएगा। और मेरे भाई लोग बहुत सब लोग थे कि क्या तिवारी जी केस सुनेंगे, अभी तो एक बड़ा केस मुद्दा है इस बार, चिंता ना करिए, तिवारी जी केस सुनेंगे इस बार, कोई डरने वाला विषय नहीं है, सब चीज़ें सेटल होने वाली हैं और सब कुछ बेहतर होगा, ठीक है। आज की ये वीडियो है, देखिए मेरा काम है आप तक सही जानकारी पहुंचाना। अब क्या यहाँ पर होगा, आयोग का क्या स्टेप होगा, वो आयोग जानता है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर देखते हैं कि हम आगे इस पर क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इस विषय पे, उसको सोचेंगे, उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतनी बातें रख रहा हूँ आपके सामने। क्लासेस चल रही हैं, पढ़ाई करिए, जल्द ही एक नई वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें सारी वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी आने वाली है और क्या क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतनी बातें रख रहे हैं, फिर मुलाकात करेंगे जल्दी। तब तक के लिए खूब मेहनत करिए, खूब दम लगा के पढ़ना है और 2026 हमारा है, हम पूरी ताकत लगा देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।